अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम उर्दू मज़मून पढ़ने जा रहे हैं और उर्दू में आज हम सबक नंबर 7 खूबसूरत दिन को कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो प्रीवियस वीडियो में हमने ये लेसन पढ़े हैं और क्वेश्चन आंसर अल्फाज मैंने किए हैं। रंग भरो भी कर लेना स्टूडेंट। यहाँ पर एक मस्जिद, एक गुंबद है ना, तो इसमें भी हमें क्या करना है, रंग भरना है। अंडरस्टैंड, रंग भर लेना है इसमें। आपको जो भी कलर अच्छा लग रहा है वो आप कलर ऐसे इसमें अच्छे से नीट एंड क्लीन भरिए। ओके, और सवाल जवाब हमने प्रीवियस वीडियो में देखे थे। अब हम देखेंगे आओ समझे। आओ समझे यानी हमें यहाँ समझना है। अब देखिए स्टूडेंट क्या दिया हुआ यहाँ पर। सवाल नंबर 3 है, हुरूफ को जोड़कर लफ्ज़ बनाइए। यानी कि हुरूफ जो दिए हुए उनको जोड़कर लफ्ज़ बनाना है। जैसे कि ये पे और ये एडिशन का सिंबल है ना, पे प्लस छोटी ये पी है ना, और ये अलिफ या प्या और सीन प्यास, इस तरह से जोड़कर जो है यहाँ पर ये बना प्यास। ओके, से वाव अलिफ सवा और बे सवाब, इस तरह से लिख लेना है। सीन है सहरे छोटी है री सहरी, इस तरह से लिखना है। लाम जाल ये जी लजी और जे लजीज। ओके, सीन वासु और रे जीम रज सूरज, इस तरह से आपको ये लिख लेना। अंडरस्टैंड। सो स्टूडेंट, complete in your textbook only. Okay, प्यास, सवाब, सहरी, लजीज, सूरज। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज आओ समझे और लिखे। आओ समझे और लिखे यानी हमें यहाँ पर समझना है और लिखना है। सो हुरूफ रे लिखकर अल्फाज को मुकम्मल कीजिए। हुरूफ में जो है रे लिखकर, यानी जहाँ खाली जगह है वहाँ सिर्फ रे लिखना है और अल्फाज को लफ्ज़ को मुकम्मल करना है। लफ्ज़ को मुकम्मल करना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ डैश में लिख देंगे रे, तो ये रमज़ान हो जाएगा ना, रमज़ान। देन रेवा रे ऐड किए तो रेवा रो जे है जाह रोज़ा। ओके, फिर मीम जे दालिदा रे मज़ेदार। ओके, अलीफ यहाँ रे लिख दिए तो अलिफ मद आ रे अलिफरा आरामी आराम। ओके, देन यहाँ पर रे लिखे तो खूबसूरत। ये इस तरह से बन रहे हैं यहाँ पर ये लफ्ज़, इस तरह से यहाँ मुकम्मल हो रहे हैं अगर हमने इसमें रे लगाए तो, है ना। उसमें रे लिखकर खाली जगह पर हमें क्या लिखना है, रे लिखना है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज़ आओ गौर करें और लिखे, यानी गौर करना है और लिखना है हमें। दिए गए वाहिद को जमा से जोड़कर दोबारा लिखिए। जो वाहिद दिया हुआ है स्टूडेंट, उसको जमा से जोड़कर जो है हमें दोबारा लिखना है, यानी दोबारा इस साइड लिखना है, वाहिद और जमा। तो वाहिद दिए हुए हैं यहाँ पर और जमा यहाँ पर दिए, तो हमें उनको जोड़ना है। जैसे कि कपड़ा वाहिद चीज़ है तो कपड़े की जमा होंगी कपड़े, कपड़ा की जमा क्या होंगी, कपड़े। रोज़े की जमा क्या होंगी, रोज़ा की जमा क्या होंगी, रोज़े। मेवा, इसकी जमा होंगी मेवे। महीना एक है ना, महीने यानी ज़्यादा जमा। खाना तो इसकी जमा होंगी खाने। अंडरस्टैंड। इस तरह से हमें ये वाहिद जमा लिख लेने। तो पहले क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए कपड़ा, ठीक है, वाहिद है कपड़ा तो हम यहाँ कपड़ा लिख देंगे। एंड कपड़े जमा है कपड़े तो कपड़े लिखेंगे। ओके, एक से ज़ायद। रोज़ा, एक रोज़ा है ना, रोज़ा यहाँ लिख देना है रोज़ा। एंड उसकी जमा क्या हो रही है, रोज़े, यानी बहुत सारे रोज़े। मेवा यानी सिर्फ मेवा और एक ही मेवा, और यहाँ पर मेवे यानी बहुत सारे मेवे। देन महीना, महीना एक महीना। एंड महीने बोले तो बहुत सारे महीने, एक से ज़ायद महीने। खाना, खाना यानी कि कोई खाना, और खाने यानी कि बहुत सारे पकवान जिसमें आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट, सो इस तरह से वाहिद जमा लिख लीजिए आप। देन यहाँ पर है ग्रामर पार्ट, क़वायद। ग्रामर पार्ट दिया हुआ है स्टूडेंट हमें इस्म, नाम और नाउन। ठीक है, इस्म यानी क्या, नाम, और नाम क्या होता है इंग्लिश में जिसको क्या कहते हैं, इस्म को नाउन
यानी नेम। ये कौन है, सवालों के जवाब देखना है हमें। ये कौन है, ये एक लड़का है, ये एक लड़का है। ये क्या है, ये क्या है, ये तोता है, ये तोता है। वो किस चीज़ की तस्वीर है, वो शेर की तस्वीर है। चार मीनार किस शहर में है, चार मीनार हैदराबाद में है। देखिए स्टूडेंट, ये सवाल और जवाब हमने देख लिए। ठीक है, ये कौन है, ये क्या है, वो किस चीज़ की तस्वीर है, और चार मीनार किस शहर में। ठीक है, दूसरा है वो कौन सी सब्ज़ी है, तो वो टमाटर है। इस फल का नाम बता, इस फल का नाम क्या है, इस फल का नाम क्या है स्टूडेंट, ये तरबूज है। ओके, तमाम जानदार और बेजान चीज़ों के नाम होते हैं, यानी कि जानदार चीज़ों के भी नाम हैं और बेजान चीज़ों के भी नाम हैं, है ना। बेजान जैसे कि टमाटर बेजान में ही आ जाएगा, जैसे लिविंग थिंग तो है, बट एक चीज़ है ना, टमाटर एक सब्ज़ी है तो उसका भी एक नाम है। ओके, देन देखिए यहाँ पर चार मीनार, ये एक मीनार है ना। सो इसका भी एक नाम है, ये किस शहर में, ये सब है ना। ये क्या है, तोता है। ठीक है, इसका भी एक नाम है। ठीक है, तोता भी लिविंग थिंग है, अंडरस्टैंड। फिर ये लड़का है और ये तस्वीर है। ठीक है, तो ये तस्वीर किसकी है, शेर की है। इस तरह से स्टूडेंट यानी कि तमाम जानदार और बेजान चीज़ों के नाम होते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, इंसानों के नाम होते हैं, है ना। इंसानों के भी नहीं, इंसानों के नाम होते हैं। चीज़ों और जगहों के नाम होते हैं। ठीक है, चीज़ों और जगहों के, जगह का, प्लेस का भी नाम, और चीज़ों का यानी थिंग्स के भी नाम होते हैं। फलों और तरकारियों के भी नाम होते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के भी नाम होते हैं। जानवरों, परिंदों और कीड़ों के भी नाम होते हैं। एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट के भी नाम होते हैं, अंडरस्टैंड। सब चीज़ों के नाम होते हैं। सो इसमें यानी कि आप देखिए स्टूडेंट, किसी शख्स, जानवर, जगह या चीज़ के नाम को इसम यानी नाउन कहते हैं। ओके स्टूडेंट, किसी शख्स, जानवर, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। जैसे कि अकरम, अकरम लड़के का नाम है बिल्ली, जानवर का नाम आगरा, जगह का नाम किताब, चीज़ का नाम वगैरह, है ना। सो यहाँ पर हमें मश्क दी हुई है स्टूडेंट, वो हमें करनी है। ओके, मश्क है, शख्स, जगह और चीज़ के नाम को अलग अलग लिखिए। तो देखिए यहाँ पर तस्वीर दिए हुए अलग अलग, यहाँ पर देख सकते हैं हम, डॉक्टर, किसान, उस्ताद, तुलबा, है ना, और किताब, ये चीज़ों के नाम होंगे। किताब, टेलीफोन, टेबल, घड़ी, गार्डन, जगह का नाम, घर, जगह का नाम, है ना, घर, एंड मस्जिद, मस्जिद नहीं है ये। ओके, ताजमहल जैसा कुछ है, या फिर चलो मस्जिद ही पकड़ लेते, इसको मस्जिद ही लिखा हुआ है हमने, मदरसा, ये मस्जिद देखिए। ओके, इस तरह से यानी ये जगह है, ये भी जगह है, ये भी जगह है, ये जगह नहीं है। ओके, मदरसा ये भी जगह है और ये भी जगह है। ठीक है स्टूडेंट, सो इस तरह से हमें इनको अलग अलग करके लिखना है। तो हम पहले लिखेंगे शख्स में डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर। फिर उस्ताद, देखिए यहाँ पर उस्ताद, तुलबा, ये है तुलबा, और किसान, ये किसान, है ना। डिफरेंट कलर से हम अलग चीज़ों के नाम लिखेंगे, जगह के नाम लिखेंगे। घर, ये है घर। ओके, मस्जिद, मस्जिद, बाग, बाग, मदरसा के, इस तरह से चार नाम इसमें आ रहे हैं। नेक्स्ट किताब, ये किताब, टेबल, मेज़, ओके, फ़ोन, ये भी चीज़ है, एंड घड़ी, ये चीज़ है। ओके स्टूडेंट, इस तरह से आपको ये अलग अलग करके आपके टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लेना है। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज़ योर टुडेज़ होमवर्क। पेज नंबर 41 पर जितना भी इनकम्प्लीट है वो कंप्लीट कर लेना है, 40 पर भी और 39 पर भी। यहाँ से तो ये भी कंप्लीट कर लेना है, ये भी, एंड दिस वन इज़ ऑल्सो। एंड स्टूडेंट, नोटबुक में आपको ये नाउन की डेफिनेशन लिखनी है 1 पेज भर के,
1 फुल पेज राइट करना है आपको, ओके। इतनी डेफिनेशन 1 पेज होमवर्क नोटबुक में, 1 पेज, अंडरस्टैंड। सो स्टूडेंट, हमने क्या क्या पढ़े आज? पहले तो हमने हुर्फ़ों को अलग करना हुर्फ़ जोड़ कर लफ्ज़ बनाना सीखे, है ना। फिर रे लगाए हमने कहाँ पर? खाली जगह में। वाहिद जमा जोड़े और उनको अलग करके लिखे, ओके। एंड लास्ट में हमने जो है इस्म, शख्स, जगह और चीज़ के नाम को अलग अलग करके हमने लिखे यहाँ पर, ओके। सो आई शैल स्टॉप है स्टूडेंट। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।